हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। साइडवे मार्केट में किस तरह काम करते हैं ये सबको कंफ्यूजन सा रहता है, यानी कि कहाँ से एंट्री लो, एग्जिट करो। जैसे हमको मोमेंट्स देखेगा तो ऐसा लगेगा वहाँ से डाउन जा रही है, तो पर हम वहाँ से पिक करेंगे तो कभी कभी थोड़ा रिवर्स होकर ही नीचे आते हैं। तो प्रॉपर पॉइंट हमको पिक करने का कौन सा है, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। और साथ में हमारा सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में, यानी कि इक्विटी है, कमोडिटी, फॉरेक्स, सब मार्केट में आपको आज दिखा रही हूँ। 13 इयर्स का हमारा सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर की 8 स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल आपको दिखा रही हूँ, लेटेस्ट स्ट्रैटेजी। डेमो चाहिए तो 8139039994 ये नंबर में आपको कॉल करना होगा। ओके, तभी वीडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डे ब्रेक लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ था, कल की बाई की कंटिन्यूएशन गए थे, और जो लेटेस्ट सिग्नल सेल दिया था उसका डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिल रही है। तो इसका जब लेने के पहले से कंफर्मेशन चेक करना है, यानी कि भले आपको सेल है, यानी कि रेड कलर डाउन आरो सेल है तो भी, बाई है तो भी आपको अलर्ट आएगा। साथ में जब सिग्नल जब आते हैं तो आपको स्कैनर भी डिक्टेट करेगा, यानी कि स्कैनर का भी ऑप्शन हमारे पास है, और 2 स्कैनर है, 8 स्ट्रैटेजी भी है। ओके, तो इसमें सिग्नल जब एंट्री लेने के पहले से आपको कंफर्मेशन, यानी कि 3 कंफर्मेशन की तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैंडल कलर, साथ में नीचे का वॉल्यूम बार और प्राइस एंड सेल जोन, इससे तीनों साथ में कंफर्म कहाँ पे होता है, उसके दूसरे कैंडल में एंट्री लेना है। पर हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान रखिए, ये जो रेड कलर स्टार और येलो कलर स्टार, ये सॉरी येलो नहीं है, ब्लू कलर स्टार, ये दोनों ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे रही है, यानी कि इस सपोर्ट जब ब्रेक करेगा वो पॉइंट आप पकड़ के एंट्री लीजिए तो वहां पे एक्यूरेसी बनती है। आज मॉर्निंग में निफ्टी बाई जा रहा था पर वहां से पॉइंट ही नहीं दे रहा, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाकर ओपन होते हुए भी मार्केट काफी डाउन अप डाउन से होता रहता है, यानी कि बाई भी काफी इतना प्रॉफिट कमा नहीं पाए, तो वहां पे सेल देगा तो भी काफी फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसके लिए हमेशा प्रॉपरली, यानी कि कोई भी मार्केट है तो भी सिग्नल जब भी आते हैं तो वहां से हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एंट्री लेना सीखिए, तो वहां पे आपको आराम से सिग्नल, यानी कि एकदम प्रॉपर। तो यहाँ पे भी आप सेल का सिग्नल आप देख सकते हो, कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट बनता है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ के आप एंट्री यहाँ से ले सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट 17,456 में आपने एंट्री लिया था, तो मैक्सिमम नीचे 17,368 तक गए थे, तो यानी कि इसमें से 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट हमने कमा लिया था। और उसके बाद मार्केट जब थोड़ा रिवर्स होके अगेन नीचे जा रहा था, वहां पे रिवर्स हो गया, क्योंकि मार्केट जब पॉइंट नहीं दे रहा था वहां से हमेशा आपको पहले भी मैंने बोला है, ज्यादा टारगेट के लिए वेट ना कीजिए, फर्स्ट टारगेट में ही एग्जिट कीजिए। अगर दोबारा फिर से ब्रेकआउट बनेगा तो अगर दोबारा एंट्री, हर मार्केट में ऐसा स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो आप प्रॉफिट में हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा फ्लक्चुएशन, यानी कि रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, साइड में मार्केट, ऐसे मार्केट में आपको आराम से बच सकते हो। ओके, तो और सेकंड आपको इक्विटी का, यानी कि पोर्शन बता रही हूँ LNT का। LNT में भी सेम ऐसा ही, आप देखिए गैप अप ओपन के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर अगेन लास्ट में रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेल लगभग अपना 12-12:30 बजे डिक्लेयर किया था 1798 में, 98 से लेकर काफी नीचे गया था, यानी कि 83 तक गए थे अप्रोक्सीमेट। हम दूसरी कैंडल में भी, तीसरे कैंडल में भी 96 से एंट्री लूंगी तो भी प्रॉफिटेबल है हमारा, और लास्ट में बाई आकर जब कंफर्म हुआ था तब क्लोज हो गया। ठीक है, और मारुति में भी देखिए, मारुति में भी वन साइड, यानी कि डाउन मोमेंट था, जब मॉर्निंग में सेल डिक्टेट करने के बाद सेम यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाइए। मैंने बोला था यहाँ पे देखिए, जब सिग्नल आने के बाद थोड़ा सा डाउन गए थे, पर वहां से अगेन थोड़ा हाइक पकड़ के ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे था, इसके लिए वो ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ के ही एंट्री लीजिए, तो वहां पे भी एक्यूरेसी है। 8925 से लेकर सीधा नीचे गया था 8672 तक मार्केट गए थे, यानी कि काफी नीचे जाकर अगेन ये वहां पे बाई बिना कंफर्म की फिर से नीचे चलेगी। ओके, हमेशा ये पॉइंट पकड़ के आप हमेशा, यानी कि फर्स्ट टारगेट से एग्जिट होकर दोबारा ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट बनेगा फिर से एंट्री लेने के लिए सीखिए, तो ऐसा आप ट्रेड करेंगे तो आपको सेफली ट्रेड भी कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ठीक है, और LNT में सॉरी इन्फी में आप देखिए, इन्फी में कल की बाई की कंटिन्यूएशन गए थे, ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे जब बने थे मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट हमने 1620 में एंट्री लिया था, 26 से भी 299 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। उसके बाद काफी साइडवे के बाद वहां से एक सेल बनी है, तो ऐसे सेल कभी लेने लायक नहीं है। मैंने जो बोला था वो पॉइंट पकड़ के आप एंट्री लेना है, तो वहां से सेल लेने लायक नहीं था बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट गोदरेज सीपी में भी सेम ऐसा ही था, मार्केट मॉर्निंग में
बाई मोमेंट यानी कि थोड़ा ऊपर गए थे मार्केट, तो ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे हमको मिले थे 874 में, 74 से अभी मार्केट काफी ऊपर तक यानी कि 8889 तक मार्केट गए थे। उसके बाद सेल आए थे, सेल आया था 1:05 में, बहुत देर साइडवे देने के बाद ब्रेकआउट बनी थी। ब्रेकआउट से जब ब्रेकआउट बन रहा था तब वहां से क्लोज हो गया। ओके, और वहां से एक ही पॉइंट में वहां से नीचे गिरी थी। ओके, साइड में जब ब्रेकआउट कर ही रहा था तब तो कभी कभी आपको रिस्की से ऐसा ट्रेड लेना है तो फर्स्ट टारगेट में यानी कि जब ब्रेकआउट बन रहा था ले सकते, पर रिस्की है, काफी रिस्की हो सकता है, तो नहीं तो ब्रेकआउट पॉइंट्स का जब वेट करें। ओके, अगर वे तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी क्लोज होने वाला था, इसके लिए ज्यादा हमको वहां से लेने लायक नहीं था। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको कमोडिटी मार्केट दिखा रही हूँ, यानी कि कमोडिटी और फॉरेक्स भी दिखाऊंगी साथ में। यहाँ पे देखिए कॉपर का चार्ट है, 5 मिनट्स का सेट किया है। कॉपर में भी सेम गैप अप ओपनिंग के बाद ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे बने थे अपना, तो यहाँ पे भी लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बीच में साइड पे बहुत एक्सिट करने की जरूरत नहीं है, नीचे ग्रीन ही है। अगर एक्सिट किया तो दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट फिर से बन रही हो। हड़बड़ी में कमोडिटी में कोई मॉर्निंग में ऐसा पोजीशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा वेट करके ही लेगा, क्योंकि मार्केट ज्यादा इवनिंग में ही फ्लक्चुएशन होता है। पर आपको 11 बजे के बाद आपको आराम से अच्छा पोजीशन मिल सकती हो, तो आपको वॉच कर सकते हो। यहाँ पे भी कॉपर में भी आप देख सकते हो 650 के से ब्रेकआउट हुई थी, 650 से 53 तक यानी कि 3 पॉइंट पकड़े थे, और उसके बाद सेल आए थे। सेल कंफर्म होने के बाद जब सपोर्ट लेवल यानी कि दूसरी कैंडल में 650 से एंट्री किया था, 50 से लेकर हमें मार्केट अभी 48 तक यानी कि 2 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ से मिला है। उसके बाद साइडवे देने के बाद फिर से अगेन ब्रेकआउट करे और री एंट्री भी दिया है। ठीक है, और सिल्वर में भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दिखा रही हूँ आपको, वन साइड मोमेंट, यानी कि सिल्वर गोल्ड में हमेशा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी अपनाने का ऑप्शन है, यानी कि गोल्ड सिल्वर में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा। ओके, इसमें आप देख सकते हो, तो यानी कि मॉर्निंग में बाई की कंटिन्यूएशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट सेल की बनी थी, पर वहां से प्रॉपर, तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना है, जब प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ही एंट्री लेना है, ज्यादा टारगेट के लिए वेट ना करो। तो यानी कि फर्स्ट टारगेट में एक्सिट करो, दोबारा ब्रेकआउट बनेगा तो दोबारा आपको एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे 58,047 से जब मार्केट काफी नीचे गए थे, अप्रोक्सीमेट 57,654 तक मार्केट जाकर अभी बाई दिया, बाई कंफर्म नहीं, नीचे देखे और सेल जोन ही दिख रही हो, यानी कि आपको वेट कर सकते हो, यानी कि कोई भी कंफर्मेशन होने तक वेट कीजिए, हड़बड़ी में कोई सिग्नल ना ले, यानी कि क्योंकि रिवर्सल भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको बिटकॉइन का भी चार्ट दिखा रही, तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन में हमेशा फ्लक्चुएशन मार्केट है, तो आपको 30 या 15 टाइम फ्रेम सेट करके कीजिए। तो यहाँ पे देख रही हो ना, काफी ऊपर, एक ही झटके में यहाँ पे ऊपर गए थे। अप्रोक्सीमेट कंफर्म होने के बाद हम तीसरी कैंडल में एंट्री लिया था, तो वहां से लेकर अप्रोक्सीमेट 300 पॉइंट्स हमने हासिल किया, अगेन फिर से ब्रेकआउट कर रही है। ओके, और इसमें स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी किसी को देखना है तो 5 मिनट्स के यूज कर सकते, पर 5 मिनट्स काफी रिवर्सल हो सकते हैं, कर नहीं पाएगा, यानी कि काफी फ्लक्चुएशन है। सेम 15 मिनट्स फिर भी यूज करने लायक है, पर फिर भी वहां से ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ के ही एंट्री लीजिएगा, प्रॉपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद। ऐसा यानी कि सीधा ऊपर जाने वाला सिग्नल आपको पहचाने का कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब ये जो इंडिकेटर है रेंज बाउंड इंडिकेटर से, यानी कि येलो कलर डॉट लाइन और ब्लू कलर डॉट लाइन, तो यहाँ पे जब मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा इसके बीच में गैप ज्यादा बनेगा, तो जहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है तो गैप नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको पहचान सकते एक ही झटके में ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ओके, वॉल्यूम देगा सॉफ्टवेयर। ओके, और ये आज की परफॉर्मेंस है। किसी को ऐसे ही परफॉर्मेंस में आपको पूरी मार्केट में अपडेट करती हूँ, तो किसी को परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे कॉल करना होगा। मेरा नंबर है 8139039994।